हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं CL गुप्ता LIC कार्ड सर्विस से। आज हम एक छोटा सा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड की एजेंसी कैसे बनानी है, कैसे हम अपनी एजेंसी को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम अपना वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे हम अपना लिंक क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम लोगों का क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए सर, इसमें सबसे पहले तो यदि आप LIC में ऑलरेडी एजेंसी चला रहे हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से, तो आपके लिए LIC क्रेडिट कार्ड की एजेंसी लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो आपका ऑलरेडी LIC का क्रेडिट कोड चल रहा है, मतलब आपका 4 डिजिट का एक LIC कोड देती है इंश्योरेंस एजेंट को, सेम कोड आपका LIC क्रेडिट कार्ड में चलेगा। मतलब कि आपको सेम कोड पर इंफॉर्मेशन आएगी। इसके लिए आपको कोई अलग से कोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके लिए हमने करना क्या है, ये सबसे पहले तो आपको इसमें क्रेडिट कार्ड जब आपकी एजेंसी लग जाएगी तो इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ देनी पड़ती हैं स्टार्टिंग में, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, एजेंसी कोड हो गया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी, बैंक अकाउंट हो गया जिसमें आपको इंसेंटिव वगैरह मिलेंगे। और इसके अलावा आप ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद 1 हफ़्ता लगेगा क्रेडिट कार्ड की एजेंसी की मैपिंग होने में। मैपिंग का मतलब ये होता है कि एक आपका एक डैशबोर्ड बन जाएगा। वेब पोर्टल होता है जो साइट पे आप कहीं मोबाइल पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे कहीं से भी आप चला सकते हैं। उस डैशबोर्ड का आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको जितने आपने क्रेडिट कार्ड बनाए हैं वो आपको इजीली दिखाई देते हैं, भी कितने मेरे कार्ड बन गए हैं, कितने फेल हो गए हैं, कितने डिक्लाइन हो गए हैं, कितने KYC पेंडिंग है, कितने लोगों ने उसे फॉलो किया, कितने ने नहीं किया। ठीक है, ये सारे उसमें दिखाई देते हैं। उसमें फ़िल्टर भी कर सकते हैं आप, फ़िल्टर लगा सकते हैं कि कितने अप्रूव्ड हो गए, कितने डिक्लाइन हो गए, कितने रेफ़र हुए। ये सब चीज़ें ईज़िली आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा मेन पॉइंट पे बात करते हैं कि LIC क्रेडिट कार्ड की एजेंसी लेने के बाद सबसे पहले तो हमें एजेंसी में लेते समय अपना आधार कार्ड वाला मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि आधार कार्ड वाले नंबर से ही मैपिंग होगी। दूसरा ये है कि जब आपका वेब पोर्टल बनेगा तो उस समय आपके पास, याद रखिएगा दोस्तों, पहले IDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो एडवाइज़र खुद का एक क्रेडिट कार्ड बनेगा। क्रेडिट कार्ड वो इसलिए बनना ज़रूरी है क्योंकि वो एक चाबी है वेब पोर्टल को खोलने की। उससे बगैर डैशबोर्ड आपका बनेगा ही नहीं। जिनका सिबिल ख़राब है उनका भी क्रेडिट कार्ड बनेगा, बशर्ते ₹1 लिमिट का बनेगा, क्योंकि वो चाबी ही है डैशबोर्ड खोलने की, तो वो मजबूरी है, तो वो कार्ड बनाना ही पड़ना है। दूसरा, हमें एक ट्रेनिंग भी मिल जाती है कि कार्ड बनेगा कैसे कैसे क्या करना है। और जब आपका वो क्रेडिट कार्ड बन जाता है, क्रेडिट कार्ड बनने के बाद आपका वेब पोर्टल बन जाएगा। वेब पोर्टल बनने के बाद आप उसमें देखेंगे कि आपको रेफ़र न्यू की ऑप्शन मिलेगी। वहाँ पर जा कर के आपने लोगों क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमारे 3 क्रेडिट कार्ड बनते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक LIC के साथ टाई अप है। दूसरा एक्सिस बैंक का टाई अप है। तीसरा IDBI बैंक का टाई अप है। फ़िलहाल में हमारे 3 बैंकों के साथ टाई अप है। LIC का कार्ड पे LIC का ही लोगो लगा होता है, और LIC के लोगो के साथ ही साथ में बैंक जिसके साथ भी टाई अप है, जो भी आप कार्ड बना रहे हो, वो साथ में उस बैंक का भी रहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये देखिए, LIC का कार्ड बना हुआ है, यहाँ पर LIC का जो है लोगो लगा हुआ है, और यहाँ पे LIC का ये IDFC बैंक का जैसे है ये, ठीक है जी, ये कार्ड है। तो इसके अलावा सबसे पहले तो कस्टमर को आप या तो एक्सिस बैंक का बना रहा है तो उसको सीधा लिंक भेज दीजिए। उस लिंक में वो अपना ऑफिस का एड्रेस, अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें बनाएगा। अगर लुधियाना के लिए बात करें तो भी फ़िलहाल में 3 पिन कोड हमारे जो हैं, 3-4 पिन कोड नहीं चल रहे हैं। तो हो सकता है पिन कोड नॉट अलाउड आपको बोले वहाँ पर, जैसे 141001, 141007, 141008, ये पिन कोड नहीं चल रहे हैं। तो आप उनका जो है मिलिंग एड्रेस का पिन कोड या तो आप चेंज करके कर दीजिए, या फिर आप उनके ऑफिस के पिन कोड पे अलग कीजिए, क्योंकि पिन कोड बदलेंगे तो भी वो आएगा। अगर उनका पिन कोड इन तीनों पिन कोड से नहीं अगर है, इसके अलावा कोई अदर पिन कोड है, तो आप उनको डायरेक्ट लिंक भेजिए, उनका कार्ड बन जाएगा। सेकंड, अगर हम IDFC बैंक की बात करें तो सबसे पहले तो ज़्यादातर उन्हीं लोगों का क्रेडिट कार्ड बनता है जिनके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है।
जिनके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है उनका जो परसेंटेज है 90% है कि कार्ड टू कार्ड उनका कार्ड इजीली बन जाता है। वैसे तो कार्ड जिनके पास है वो चाहे किसी प्रोफाइल में हो, चाहे वो सैलरीड हों, सेल्फ एम्प्लॉयड हों, प्रोफेशनल हों या फिर लेबर क्लास हों या किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर मल्टीनेशनल कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हों, उन सभी का क्रेडिट कार्ड बन जाएगा जिनके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड होल्ड कर रहे हैं। ठीक है जी, बनाने को तो आप किसी का भी बनाते रहें पर इनकी जो रेशो है कार्ड बनने की ज़्यादा होती है। ठीक है जी, इसके अलावा जो है हम जानेंगे कि सबसे पहले तो जो मोबाइल नंबर है वो वही होना चाहिए जो आधार कार्ड के साथ लिंक हो, क्योंकि वो आधार कार्ड से ही वेरीफाई करता है। इसमें आधार कार्ड पे दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि भी जो आधार कार्ड पे नाम है एज़ पर आधार नाम ही आपने वहाँ पर मेंशन करना है जब आप उनकी जर्नी फिल करेंगे, जैसे टाइप करेंगे डाटा। जस्ट फ्यू स्टेप में, मिनटों सेकंडों में ये कार्ड लिंक जनरेट हो जाता है। कोई रफली से 5, 7, 10 मिनट में ये कार्ड बन जाता है और प्रोसेसिंग होने में 2-3 दिन लगते हैं। फिजिकल कार्ड उनको हफ्ते में मिल जाता है। वर्चुअल कार्ड जो ऑनलाइन कार्ड है वो उनको 2 ही 3 दिन में मिल जाता है। समटाइम्स 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं कुछ बैंकिंग की इंटरनल पॉलिसी की वजह से। तो इजीली कुल मिलाकर बन जाता है। आपका सिंपल काम यही है कि आपने कुछ 5-7 मिनट में डाटा फाइल करना है उनका और उनको लिंक जनरेट करके KYC तक पहुंचा देना है। उसके बाद बैंक अपने आप ही पार्टी को फ़ोन कर देता है, खुद ही फॉलोअप बनाता है, खुद ही KYC करा लेता है। यदि KYC नहीं कर सकता सामने वाले पॉलिसी होल्डर कार्ड होल्डर अगर KYC करने में असमर्थ है तो आप उनकी डोर स्टेप KYC बुक कर सकते हैं। लड़का आएगा वो KYC कर जाएगा। अगर वो KYC कर सकते हैं तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ पैन कार्ड दिखाना होता है। ऑटोमेटिकली एक लिंक पार्टी के टेक्स्ट मैसेज में चला जाता है। तो उस टेक्स्ट मैसेज में लिंक ओपन करते हैं तो लिंक ओपन करते साथ ही उनकी लोकेशन ऑन होनी चाहिए। सबसे पहली बात, लोकेशन जब ऑन होगी तो 4 बार अलाउ की परमिशन मांगेगा। देन उनके बाद उनका फ़ोन वीडियो कॉल लग जाएगी और वीडियो कॉल के जस्ट नीचे फ्रंट बैक कैमरे की ऑप्शन भी होती है। ब्लू रंग का बटन होता है, तो उस ब्लू रंग के बटन से आप टेबल पर रखकर भी अपना पैन कार्ड दिखा सकते हैं या फ्रंट कैमरे से भी अपना पैन कार्ड दिखा सकते हैं। आगे पीछे पैन कार्ड दिखाना होता है। वीडियो कॉल लगते साथ ही वो आपको एक मनपसंद लैंग्वेज चूज़ करने के लिए बोलेंगे, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप कंफर्टेबल है आप वो लैंग्वेज चूज़ करवा सकते हैं। देन उसके बाद वीडियो कॉलिंग के टाइम पर कोई अनदर पर्सन दिखाई नहीं देना चाहिए बीच में। जैसे मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यदि कोई दिखाई देता है तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। कुछ कार्ड होल्डर से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर उत्तर हाँ या ना में ही पूछे जाते हैं। जैसे आपकी सैलरी 50,000 से 1.5 लाख के बीच में है, आपके माता जी का नाम ये है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर या आपका घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, ऐसी कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी वेरिफिकेशन के लिए। जैसे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, पैन कार्ड की फ़ोटो खींचेंगे, आपकी एक ऑनलाइन फ़ोटो सामने खींचेंगे। ठीक है जी, पूरे कॉन्फिडेंट में आपका कार्ड होल्डर बात करे एग्जीक्यूटिव से बैंक के, और देन उसके बाद वो क्रेडिट कार्ड की वेरिफिकेशन ओके कर देंगे। वेरिफिकेशन ओके करते ही कुछ दिनों में कार्ड वर्चुअल आपको मिल जाता है। अगर कई बार क्या होता है कि दिक्कत ये आती है, पैन कार्ड में आधार कार्ड में डाटा मिसमैच होता है। जैसे पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है तो आधार कार्ड पे कुछ और है, आधार कार्ड पे सरनेम नहीं लगा हुआ, पैन कार्ड पे सरनेम लगा हुआ है, ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं। या फिर पैन कार्ड की फ़ोटो ब्लर आ रही है, होलोग्राम मिटा हुआ है, या डेट ऑफ बर्थ पढ़ी नहीं जा रही, या नेम पढ़ा नहीं जा रहा, तो इस केस में वो भी फिर भी आपकी वो जो KYC है वो रिजेक्ट कर देते हैं। पर वहाँ पे घबराना नहीं है, वहाँ पे कॉन्फिडेंटली उनको बोलना है जी मेरे पास फ़िलहाल में यही पैन कार्ड अवेलेबल है, कृपया करके आप किसी लड़के को मेरे घर या ऑफिस भेज दीजिए, मेरे को टाइम लेकर वो आ जाए और वो वेरिफिकेशन कर जाए। वहाँ पर आधार कार्ड से वो वेरिफिकेशन करेगा, वहाँ पैन कार्ड से नहीं करेगा। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनको जो है पैन कार्ड ही दिखाना है, आधार कार्ड नहीं दिखाना। ठीक है जी, वीडियो KYC में जो है पैन कार्ड चलेगा। ऑफलाइन जो डोर स्टेप KYC है उसके लिए आधार कार्ड चाहिए होता है। तो ये 2 रास्ते हैं KYC करने के। इसके अलावा जब जर्नी करते टाइम आप जब कंप्लीट जर्नी कर देते हैं ऑफिस की डिटेल डालने के बाद, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिखाई देती है। वो ऑप्शन होती है बुक योर KYC या स्टार्ट योर KYC। स्टार्ट योर KYC में वीडियो KYC आएगी,
या फिर शेड्यूल लेटर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगी दो ऑप्शन, एक होएगी वीडियो केवाईसी लेटर, एक होएगी डोर स्टेप केवाईसी। तो जब ऐसा कार्ड होल्डर जो असमर्थ है वीडियो केवाईसी में, या कंफर्टेबल नहीं है, या वो कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहा, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, या कोई एज्ड पर्सन होते हैं, या कोई नहीं मतलब कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा, तो घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। वैसे तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बैंकिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं बहुत ही प्यार से बात करते हैं, बहुत सारा कुछ बताते हैं, खुद ही इतनी सिंपल लैंग्वेज बताएंगे, आप बड़े इजीली आपकी पूरी हेल्प कराएंगे और केवाईसी डन हो जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि वीडियो केवाईसी नहीं कर पाएंगे तो घबराने वाली दोस्तों बात नहीं है, हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है। आपने क्या करना है कि जो डोर स्टेप केवाईसी वाला ऑप्शन बुक कर देना है, वहाँ पर आपको डेट और टाइम भी मिलेगा। आप अपना मनपसंद टाइम और डेट, जहाँ जब भी आप फ्री होते हो वो वाला टाइम और डेट बुक कर दीजिए। बैंक का कर्मचारी आपको फ़ोन करके आएगा, टाइम लेकर आएगा, आप उस टाइम पर उससे बात कीजिए, अपना आधार कार्ड दिखाइए, आपका वो केवाईसी वेरिफिकेशन कर कर चला जाएगा। देन ये दूसरा स्टेप है केवाईसी करने का, कोई मुश्किल नहीं है। और ये पार्टी, ये मैं इसलिए वीडियो में डिटेल में बता रहा हूँ, वैसे तो इतना लंबा चौड़ा ये काम है नहीं, जस्ट मिनटों में आपने एक कार्ड बना देना है। कार्ड बनाने के बाद ऑटोमेटिकली उनको लिंक चले जाना है, आपका 5-7 मिनट की जर्नी है और बड़े इजीली बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर एक्सिस बैंक की बात करूं, उसमें भी आप लिंक सामने वाले को सेंड कर दीजिए, पूरे इंडिया में लिंक आप जो है भेज सकते हैं। और वो लिंक से उस लिंक में आपका कोड इनबिल्ट होता है, जो LIC की तरफ से आपको कोड मिला हुआ है वो कोड उसमें इनबिल्ट होता है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि जब डैशबोर्ड लिंक, इसके अलावा एक लिंक और भी हो हमारे पास है, स्टैंड अलोन लिंक। स्टैंड अलोन लिंक का मतलब ये है कि यदि किसी LIC एडवाइज़र का मोबाइल नंबर, उसने हो सकता है एजेंसी में कुछ और दिया हो, आधार कार्ड के साथ कोई और मोबाइल नंबर लिंक हो, या फिर उसका कोई टेक्निकली एरर आ रही हो, तो उस केस में वो स्टैंड अलोन लिंक को यूज़ कर सकता है। स्टैंड अलोन लिंक का मतलब ये है कि वेब पोर्टल की ज़रूरत नहीं है, बिना वेब पोर्टल के डायरेक्टली वो किसी का भी कार्ड बना सकता है। उस कार्ड में उसमें कुछ डिटेल डालनी है, जैसे कि वो डिटेल नॉर्मल हमने वैसे डाली थी लिंक बनाते टाइम पर, वैसी ही डिटेल यहाँ पर भी मांगेगा। पर इसमें जब कार्ड बनने के बाद पार्टी की एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे शो करेगा, वो अपना नोट डाउन कर लेंगे, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाउनलोड अपना नोट डाउन करके रख लेंगे, ताकि वो कल को ट्रैक हो सके। पर ये सुविधा सिर्फ कुछ शहरों में ही उपलब्ध है स्टैंड अलोन लिंक की, जैसे लुधियाना, पूरा लुधियाने में है, जालंधर में है, अमृतसर में है, चंडीगढ़ में है, पटियाला में है, पानीपत में है, अम्बाला में है, और करनाल में है, शिमला में है। ऐसे कुछ शहरों में, जो कि नॉर्थ इंडिया के 3 स्टेट्स के कुछ शहर हैं, इन शहरों में आप डायरेक्टली डैशबोर्ड से अपना जो है क्रेडिट कार्ड किसी भी पॉलिसी होल्डर का, LIC एम्प्लॉई का, नॉन LIC कस्टमर का, यानी कि कोई बाहर का कस्टमर है या किसी और कंपनी में काम कर रहा है, तो उसका भी आप इजीली क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं स्टैंड अलोन लिंक से भी। कोई मुश्किल काम नहीं है कि अगर आपका डैशबोर्ड नहीं चला तो आप कैसे इसका बेनिफिट उठाएंगे। एक्सिस बैंक का तो आप भेज ही सकते हैं। अगर आप IDFC का बनाते हैं तो IDFC में स्टैंड अलोन लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप किसी अनदर, जो मैंने शहर बोले हैं अभी, इसके अलावा किसी अनदर शहर जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, या इंडिया के किसी भी बेंगलोर, कर्नाटका, बड़े शहर में आप क्रेडिट कार्ड बनाते हैं, तो वो स्टैंड अलोन का लिंक का यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उसको हमारा जो नॉर्थ जोन है उसको वेरीफाई या ट्रेस नहीं कर पाएगा उस कार्ड को, तो वहाँ पर आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। कोशिश करें कि जब आपने बाहर कभी बनाना है तो वो जो है डैशबोर्ड से ही बनाएं, या फिर आप हमें वो डाटा उनका भेज दीजिए, हम अपने डैशबोर्ड से उनका कार्ड बना देंगे। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, जो डिटेल होगी, उसका जो भी इंसेंटिव होगा आपको वो दे दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आउट ऑफ नॉर्थ जोन, जैसे दिल्ली या फिर किसी उत्तर प्रदेश का, या फिर किसी महाराष्ट्र का, या फिर किसी राजस्थान या फिर साउथ का कोई भी मतलब कार्ड आपके पास है, या आपके नोन में कोई पर्सन है वो वहाँ पे बैठा आपसे क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है, और आप चाहते हैं कि इसका क्रेडिट कार्ड मैं ही बनाऊँ, तो उसकी डिटेल आप ले करके आप हमें दे दीजिए, हम उसका कार्ड बना देंगे, और बनाने के बाद जो भी आप उनका इंसेंटिव होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
ठीक है जी। तो आप बना सकते हैं, ये उन दोस्तों के लिए जिनका डैशबोर्ड ओपन नहीं हो रहा। जिनका डैशबोर्ड ओपन हो रहा है वो तो अपने ही डैशबोर्ड से पूरे इंडिया में कहीं से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े ईज़िली बन जाता है, पूरे इंडिया में कहीं भी आप बना सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें कुछ आपने कस्टमर से इंटरव्यू लेनी है, जिसमें आपने उनसे पूछना है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है या नहीं है। यदि इसके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कार्ड टू कार्ड कार्ड बन जाएगा, ऑप्शन वहाँ पे होती है। और कुछ जगह पे आपने ये भी पूछना है कि आपके पास क्या आईडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड तो नहीं है। यदि उसके पास आईडीएफसी का बैंक का क्रेडिट कार्ड हुआ तो भी उसका क्रेडिट कार्ड नहीं बनेगा। याद रखिएगा, उसको डिनाइड करना है, उसका वो कार्ड नहीं बनाना है। आप उसके अदर कार्ड बना सकते हैं, LIC एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं, LIC IDBI क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। ये कार्ड आप उनके बना सकते हैं, पर आईडीएफसी कार्ड यदि उनके पास है तो वो क्रेडिट कार्ड उनका नहीं बनेगा। यदि आप उनके पास HDFC का बैंक का कार्ड है, ICICI बैंक का कार्ड है, या किसी भी ABC बैंक का कार्ड है, तो उसका कार्ड टू कार्ड आप LIC IDFC का कार्ड बना सकते हैं। कार्ड का डाटा भरते समय जब आप डैशबोर्ड ओपन करेंगे, डैशबोर्ड ओपन एक लिंक के द्वारा होता है। जैसे कि हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे, उस लिंक में आपने अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है। आफ्टर द मैपिंग, जब आपकी मैपिंग हो जाएगी, तो मैपिंग होने के बाद हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे। लिंक शेयर करने में आपको मोबाइल नंबर डालना है, आधार नंबर डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको OTP ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑटोमेटिकली OTP आने के बाद आपका वैलिडेट का OTP करने के बाद आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। रेफ़र न्यू में जा कर के आप कार्ड बना सकते हैं। जब आपने 3 स्टेप इजी स्टेप फॉलो करने होते हैं। थर्ड स्टेप में कुछ बातें ज़रूरी हैं जो याद रखने लायक हैं, कि वहाँ पर एक ऑप्शन होती है क्रेडिट कार्ड, कि आपके पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है, डू यू हैव एनी बैंक क्रेडिट कार्ड, तो आपने उस ऑप्शन को येस कर देना है। येस करते साथ ही आपसे वो कार्ड का वेरिएंट मांगेगा कि कार्ड कौन सा है। कार्ड सिग्नेचर कार्ड है, प्लैटिनम कार्ड है, कोरल कार्ड है, या बोनवो कार्ड है। हर बैंक का अपना अपना क्रेडिट कार्ड है, जिन पे उस कार्ड के ऊपर एक नाम लिखा होता है कौन सा क्रेडिट कार्ड है। वीज़ा प्लैटिनम है, सिग्नेचर कार्ड है, कोरल कार्ड है, सिंपली सेव SBI का क्रेडिट कार्ड है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड LIC के नाम कार्ड बने होते हैं, कार्ड के ऊपर लिखा होता है। उस कार्ड का वेरिएंट डालना है, आपको वो ऑटोमेटिकली देगा भी कौन सा कार्ड सेलेक्ट करना है। तो यदि कई बार क्या होता है कि अमेज़ॉन कार्ड है ICICI बैंक का, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक का जोमेटो का कार्ड है, या फिर फ्लिपकार्ट का कार्ड है, तो वो कार्ड आपको हो सकता है वहाँ पे ना दिखाई दे। तो घबराना नहीं है, आपको जो जो चीज़ें आपके पास हैं, जैसे कार्ड की लिमिट कितनी है वो डाल दीजिएगा, बैंक कौन सा है वो डाल दीजिएगा। कार्ड वेरिएंट को छोड़ करके आपने लिंक क्रिएट कर देना है। जैसे ही लिंक क्रिएट होगा वहाँ पे कॉपी की ऑप्शन देगा, ऊपर डैशबोर्ड लिखा होगा, नीचे कॉपी की ऑप्शन देगा, नीचे व्हाट्सएप की ऑप्शन देगा, ईमेल और टेक्स्ट मैसेज की ऑप्शन भी देगा। तो आपने कॉपी करना है, लिंक को कॉपी करने के बाद व्हाट्सएप पे जाकर शेयर कर देना है। जिस भी पार्टी का आपने लिंक भेजना चाहते हैं उसको डायरेक्टली लिंक भेज दीजिए। वहाँ से उस लिंक को दोबारा ओपन कीजिए, चाहे पार्टी ओपन कर ले चाहे आप ओपन कर लीजिए। OTP आएगा, उसमें दोबारा से 3 चीज़ें भरनी पड़ती हैं, जैसे नाम एज़ पर आधार, और उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देन उसके बाद एक छोटा सा कॉलम। अक्सर करके लोग वहाँ पर गलती करते हैं कि जो वहाँ पे लिखा होता है आर यू LIC एजेंट, तो वहाँ पे वो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि LIC एजेंट हूँ तो यस कर दूँ, वहाँ पे कोड डाल दूँ, तो वो नहीं डालना है। वो उसी केस में डलेगा जब आपका डैशबोर्ड या आप LIC की एजेंसी ले रहे हैं। पार्टी के केस में चाहे वो LIC एजेंट हो चाहे LIC एम्प्लॉई हो, उस कॉलम को क्लिक नहीं करना है, क्योंकि वो कॉलम पे ध्यान से पूरा पढ़िएगा तो लिखा होता है आर यू LIC कार्ड CLS एजेंट, तो आप कार्ड एजेंट तो है नहीं वो सामने वाला, तो वो उस कॉलम को इग्नोर करके डायरेक्ट OTP मंगवाएगा। ठीक है जी। वो उसी केस में आपने फिल करना है जिस केस में आपकी मैपिंग हुई है, फ्रेश एजेंट हो, आपने डालना है। उसमें कोड मांगेगा, L लगा करके अपना कोड डालिएगा, पूरा कोड विद ब्रांच कोड। ठीक है जी। और जैसे मेरा कोड है L0176916U, तो पूरा कोड डालिएगा, L ज़रूर लगाना है आगे, मतलब कोड स्टार्ट करने से पहले। देन उसके बाद क्लब मेंबर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यदि आप कोई क्लब मेंबर नहीं है तो आपने क्या करना है कि